जर्मनी का स्टडी वीज़ा अप्रूव हो गया, वाह जी, अब तो हम सारी कंट्रीज़ में फिरेंगे यूरोप की, खूब मज़े करेंगे। और लैंग्वेज की क्या ज़रूरत है, वो तो आ ही जाएगी। ये बहुत से जो प्रॉब्लम्स हैं जो हम बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं पहले फैंटेसाइज़ करते हैं कि हम इधर जाएंगे उधर जाएंगे, शेंजन वीज़ा है, ये सब जो है ना हमें इतना डिट्रैक्ट कर देता है हमारे अपने फोकस से। जो हमारा फ्यूचर प्लान्स होते हैं उन सबको डिस्ट्रॉय करने में बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। तो मेरी बेस्ट एडवाइस आप सब लोगों के लिए जो ऑलरेडी आ चुके हैं, जो आना चाह रहे हैं, स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल्स। सबसे पहले आपका फोकस ये होना चाहिए कि आपने आते साथ वो सारे काम करने हैं जो कि एक मैंडेटरी हैं, जर्मनी में आते हैं। आप यहाँ के पेपर वर्क बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जो आपको अच्छे से फॉलो करना पड़ता है। कोई भी एक चीज़, एक लेटर आप मिस नहीं कर सकते, नहीं तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ सकते हो। तो बेहतर यह है कि आप अपने घूमने के प्लान ज़रा बाद में रखो, पहले डिग्री पे फोकस करो और जॉब मिलने पे फोकस करो, बाकी ज़िंदगी पड़ी है यशी करने में। और दूसरी चीज़ लैंग्वेज, जिसको हर बंदा फॉर ग्रांटेड लेता है और मैंने भी फॉर ग्रांटेड लिया शुरू में कि आ ही जाएगी। जर्मन ईजी ऐसे नहीं कि हमने टेस्ट किए, पेपर किए और जर्मन आ गई, नहीं। हमें अगर सोसाइटी में इंटीग्रेट करना है तो हमें प्रॉपर्ली उसको समझना है, उस लैंग्वेज को अब्जॉर्ब करना है। स्टेप बाय स्टेप हमें वो समझ आएगी जब आप प्रॉपर्ली एक इंटेंशन के साथ उसको स्टडी करोगे, इंटेंशन के साथ आप उसको प्रैक्टिस करोगे। और ये वो चीज़ है जो इंसान जब अच्छे से रगड़ा खा लेता है ना, फिर उसके बाद उसको रियलाइज़ होता है यार मैंने क्या गलती की। ये मेरी एडवाइस आप सब के लिए है जो आ रहे हैं, आ गए हैं। लैंग्वेज को नहीं छोड़ना, उसके साथ ऐसे लग के रहना है कि जैसे आपकी ज़िंदगी का मकसद है, अगर आप वाकई में यहाँ पे स्टेबल लाइफ और सेट होना चाहते हैं। अब इस चीज़ के ऊपर बहुत से लोगों का कहना यह है कि हम जब एज अ स्टूडेंट जर्मनी जाते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी इतना बजट नहीं होता, हम कैसे खुद को एनरोल करवाएं लैंग्वेज कोर्सेज के अंदर भी और उसका एडिशनल पे करें। एट द सेम टाइम हम अपना रेंटल कॉस्ट भी कवर कर रहे हैं, खाने का भी कर रहे हैं, जॉब भी ढूंढ रहे हैं। तो बहुत से लोगों को नहीं पता ये चीज़, जिस यूनिवर्सिटी में आप एनरोल होकर आते हो, स्पेशली पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, वहाँ पे एडिशनली वो आपको आपके कोर्सेज के साथ एक एडिशनल जो है कोर्स देते हैं जो कि लैंग्वेज का होता है। और वो मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन आपके पास ऑप्शन होती है एटलीस्ट आप अपने आप को फेमिलराइज करवा सको बेसिक A1 A2 लेवल पे। जब आप स्टार्ट करते हो अपना सेमेस्टर तो आप कंटिन्यूटी में उसको साथ ले सकते हो एज अ सब्जेक्ट एडिशनल। और उससे होता ये क्या है कि आप ऑटोमेटिकली जो है ना वो इंटीग्रेट होना शुरू हो जाते हो कल्चर के अंदर। आपको अंडरस्टैंडिंग आना शुरू हो जाती है, बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स आपको आ जाता है, इंट्रोड्यूस करवाना आ जाता है। अगर आप सुपर मार्केट में जाते हो, आप हेजिटेट नहीं होते हो बहुत सी चीज़ों को लेकर। आप इवन दो यूनिवर्सिटी के अंदर अपने प्रोफेसर्स के साथ, वो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो जर्मनी होते हैं लेकिन वो इंग्लिश ले लेते हैं सब्जेक्ट को, उनके साथ मतलब आप कन्वर्सेशन करो। रेपिटेशन, ऑलवेज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और उसके अंदर आपके कोई पैसे नहीं लगते हैं, यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी आप एनरोल्ड हो, उसका कोई एडिशनल चार्ज भी नहीं आपको करेगा। और आप एट द सेम टाइम अपनी नॉर्मल डिग्री के साथ साथ एटलीस्ट A2 लेवल तक तो आराम से 1 साल में जा सकते हो और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है जो कि हर बंदा कहता है कि नहीं यार हमारे पास ऑलरेडी इतने सब्जेक्ट्स, हम कैसे लेंगे एक और, उसके लिए हमें अलग से आवर्स देने पड़ेंगे। हमारा फोकस ये भी है कि हम और जॉब्स ढूंढ लें। वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बट एट द सेम टाइम आपको अपनी पर्सनालिटी के ऊपर भी वर्क ऑन करना है। तो ये बहुत मेजर चीज़ है। एडिशनली बहुत से लोगों का ये कंसर्न है कि वो जर्मनी आना चाह रहे हैं और उनको ये नहीं पता कि एप्लीकेशन प्रोसेस एग्जैक्ट क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, अटेस्टेशंस कहाँ से करवाई जा सकती हैं, कौन सी मैंडेटरी हैं, ऑनलाइन प्रोसेसेस हैं कि नहीं, पोस्ट के थ्रू कौन से प्रोसेसेस हैं। तो इन सब के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो के ऊपर काम कर रही हूँ जो कि अभी कुछ ही दिनों में मैं अपलोड करूँगी। उससे आपके बहुत सारे कंसर्न्स जो हैं उनके आपको आंसर मिल जाएंगे। तो स्टे एक्टिव ऑन माई चैनल। और इसके अलावा जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं हर एक को आंसर करूँगी और उसके अकॉर्डिंगली फिर नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊँगी। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।